हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम ओलिस्ट्री। दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ओलिस्ट्री। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो बात करने वाले हैं बी फार्मा के बारे में, यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स क्या है, कैसे करें, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें कैसे एडमिशन लें। तो देखते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं बी फार्मा के बारे में। तो दोस्तों, बी फार्मा एक डिग्री कोर्सेज है, ठीक है। बी फार्मा एक डिग्री कोर्सेज है जो कि 4 सालों में कंप्लीट होता है, ठीक है। बी फार्मा जो है औषधि यानी दवाओं से संबंधित है, इसलिए बी फार्मा में कभी भी इस कोर्स में कभी भी गिरावट नहीं आ सकती है। इस वजह से अब क्या है कि आफ्टर कोरोना या कोरोना से पहले भी इसमें यहाँ पर जो है स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। स्कोप इसका बहुत ही बड़ा है। ये एक डिग्री कोर्सेज है जो कि यहाँ पर जो 4 सालों में कंप्लीट होता है और यहाँ पर जो है ये दवा से संबंधित कोर्स है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बी फार्मा कोर्स के बारे में कि इसमें एडमिशन किस प्रकार से होता है, या फिर उससे पहले बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन के बारे में। बी फार्मा में एडमिशन पाने के लिए आपके पास 10+2 में पीसीबी, ठीक है, आपके पास पीसीबी या पीसीएम किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास 10+2 में सिर्फ और सिर्फ पीसी यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री अनिवार्य है 10+2 में, यानी 12वीं में आपके पास साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और आपके पास साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ ही आपके पास इंग्लिश मैंडेटरी है, ठीक है। आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए और मिनिमम यहाँ पर जो है क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पर जो है 50% आपके पास होना चाहिए 10+2 में, ठीक है। आपके पास 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप स्ट्रीम वो चाहे किसी स्ट्रीम के, चाहे वो बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है मैथमेटिक्स स्ट्रीम के हैं, उससे मतलब नहीं है, आपके पास 10+2 में पीसी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर जो है इसके एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बी फार्मा में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है, ठीक है। लगभग यहाँ पर जो है इसमें एडमिशन जो है मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। कुछ कॉलेज जो है मतलब कि मेरिट के आधार पर लेते हैं, लेकिन मोस्टली में इसमें जो एडमिशन है बी फार्मा में वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो दोस्तों, अब क्या उत्तर प्रदेश में इस वर्ष क्या हो गया, नया नियम लागू हो गया है। तो इससे पहले क्या था, उत्तर प्रदेश में UPSEE यानी उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम अथॉरिटी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराती थी प्रत्येक साल, और जो है इसका काउंसलिंग भी वही कराती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि आफ्टर मतलब कि इस साल से क्या हो गया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कि अब यहाँ पर जो है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू यहाँ पर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इस NTA के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसका नाम होगा CET, ठीक है। CET के थ्रू यहाँ पर जो अब एडमिशन होगा AKTU में, जो मतलब कि बी फार्मा कोर्सेज के लिए। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर जो है इसमें इसका एडमिशन किस महीने प्रारंभ होता है या फिर जो है इसमें मतलब किसके फॉर्म कब निकलते हैं, तो दोस्तों अब क्या है, अब इसमें कोरोना की वजह से थोड़ा इसमें लेट हो गया। बाकी इसका जो एग्ज़ाम के फॉर्म है वो लगभग यहाँ पर जो है दिसंबर के लास्ट या जनवरी में इसके एग्जाम निकलते हैं, एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं। और यहाँ पर जो है इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो दिसंबर से चालू हो जाता है, और इसमें जो है लगभग अप्रैल में इसका एग्जाम होता है और 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है। इसके बाद यहाँ पर जो है रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर जो है इसमें रैंक के थ्रू यहाँ पर जो आपको एडमिशन मिलता है बी फार्मा में, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें एडमिशन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा बी फार्मा में एडमिशन के लिए। अगर बात करें यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो दोस्तों इसका सिलेबस जो है मतलब कि क्या होता है कि सिलेबस फर्स्ट ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। BP कोड के आधार पर हमने जब मैंने फार्मेसी कंप्लीट किया था उसमें बता दे रहे हैं, हमारा जो कोड था वो BP कोड था, ठीक है। हमारा थोड़ा जो मार्कर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हमारे पास जो कोड था, हमारा जो कोड था वो BP कोड था, ठीक है, BP। तो उसमें क्या था, फर्स्ट ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है। और 6 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में थे और 6 ही सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में थे। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट और सेकंड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी ने अगर PCM या PCB, यानी अगर किसी अभ्यर्थी ने PCM से अगर 10+2 किया, उसके लिए यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर में यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में उसको रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होगा, रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होगा। अगर उसने 10+2 PCB से किया तो उसको यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में उसको रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में अंतर रहता है, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद सेम हो जाता है। ये हम बता रहे हैं BP कोड के आधार पर, ठीक है। इसका सिलेबस बता रहे हैं हम BP कोड के आधार पर, जो मैंने जिस समय किया था उस समय BP कोड चल रहा था। इसका सिलेबस समय समय पर चेंज होता रहता है। अगर बात करें बी फार्मा कोर्स की फ़ीस के बारे में, दोस्तों फीस इसकी लगभग यहाँ पर जो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज में इसकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, क्योंकि अब क्या हो गया कि कोरोना की वजह से यहाँ पर जो है अब इसका थोड़ा स्कोप
ज़्यादा बढ़ गया, वैसे ही इसका स्कोप काफ़ी था लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों कॉलेज टू कॉलेज इसकी फ़ीस वेरी करती है। लगभग यहाँ पर जो है आपको इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करने में लगभग 4 से 4.5 लाख के आसपास इसको लग जाएगा, ठीक है। लगभग 4 से 4.5 लाख के आसपास जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करने में आपको फीस लग जाएगी। ये फीस जो है कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करती है, ठीक है। कॉलेज टू कॉलेज फीस वेरी करती है क्योंकि यहाँ पर किसी कॉलेज में यहाँ पर जो फीस कम भी हो सकती है, किसी में जहाँ पर ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर आप सरकारी कॉलेज से B.Pharma करते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो यहाँ पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी वहाँ पर फीस बहुत कम लगती है। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट में लगभग इतना खर्चा होता है। अगर बात करें यहाँ पर जो है इसका स्कॉलरशिप की, तो दोस्तों लगभग यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप भी आ जाती है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं 10+2 में यहाँ पर, तो आपके मार्क्स अच्छे हैं तो उस समय आपको स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। इस वजह से यहाँ पर जो है लगभग, लेकिन अगर बात करें तो 4 से 4.5 लाख के आसपास लगभग आपको फीस लग जाएगी पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर जो स्कोप के बारे में कि इसका स्कोप क्या है, इसका मतलब कि किस प्रकार से फार्मेसी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों इसका स्कोप बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका स्कोप सबसे मेन इसका स्कोप तो यही है कि यहाँ पर जो है फार्मेसी करने के बाद, बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद यहाँ पर जो है आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है इंडस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्शन ऑफिसर एज ए प्रोडक्शन मैनेजर मतलब कि आपको पोस्ट मिल सकती है। यानी यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस प्रकार से आपको पोस्ट मिलती है। अगर आप इंडस्ट्री जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया मौका है। अगर आप इंडस्ट्री नहीं जाना चाहते हैं तब उस समय आपके पास एक ऑप्शन है कि क्या है, आप यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो क्या होता है ड्यूरिंग कोर्स के दौरान आपको यहाँ पर जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग, ठीक है, हॉस्पिटल और यहाँ पर जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग लगभग यहाँ पर जो है 1 महीने चलती है और इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी लगभग यहाँ पर जो है 1 महीने चलती है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है आपको इसके बारे में बताया जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और यहाँ पर जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग यहाँ पर जो B.Pharma कोर्स के समय आपको चलती है। इस वजह से यहाँ पर जो है आप इंडस्ट्री भी जा सकते हैं और आप हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो है तो कि इसके बाद और स्कोप की, तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो है B.Pharma करने के बाद आप M.Pharma भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहें तो आप M.Pharma भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है B.Pharma करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है PCI द्वारा यहाँ पर जो मतलब कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर जो एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ठीक है। आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और यहाँ पर जो है आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर खोल करने के बाद मतलब कि अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे यहाँ पर मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर जो इसमें थोड़ा स्कोप ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं जिससे यहाँ पर जो है मतलब कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मतलब इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। ये आपका स्कोप है। अगर आप सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोर्स है इसमें कभी भी मंदी नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दवाओं से संबंधित है। जब तक ह्यूमन बीइंग रहेगी तब तक यहाँ पर जो दवाओं की आवश्यकता रहेगी और तब तक यहाँ पर जो फार्मेसी स्टूडेंट की आवश्यकता रहेगी। इस वजह से यहाँ पर जो है ये एक ऐसा कोर्स है इसमें कभी भी मंदी किसी प्रकार की नहीं आती है। आप मतलब यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं या फिर मतलब कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एज ए फार्मासिस्ट भी नियुक्त किया जा सकता है। आपको फार्मासिस्ट का एग्जाम देना होगा, तब आप जो है आप CHC में या किसी मतलब कि वहाँ पर फार्मासिस्ट बन सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं और यहाँ पर जो है DI ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आती है वो भी यहाँ पर उस समय भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। इस वजह से यहाँ पर जो DI के लिए यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था B.Pharma के बारे में वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो डिटेल में, अगर आपको किसी भी प्रकार के इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो अब तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एम ओनली स्टडी।